ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा सबसे पहले हमें कहते हैं कि बच्चे, ये जो है सृष्टि चक्र, ये जो है जिसे एक कल्प कहा जाता है, उसकी आयु जो है 5000 वर्ष की है। दुनिया वाले तो जो है इसे लाखों वर्ष कह देते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि अभी कलयुग ही अभी अजून बच्चा है, उसकी आयु अभी 40,000 वर्ष उस कलयुग के पड़े हुए हैं। तो पर जब कलयुग ही इतना लंबा कर दिया तो पूरे कल्प तो पता नहीं कितने का कहते हैं। तो पर बाबा कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्षों की होती है। एक पूरा कल्प जो है 5000 वर्षों का होता है। और उसके बाद फिर जो है जैसे ही 5000 वर्ष हो जाते हैं तो परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पे। परमात्मा का अवतरण होता है और फिर परमात्मा जो है इस जो है सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, इस दुखधाम को सुखधाम में परिवर्तन करते हैं। और फिर जो है दोबारा से जो है कल्प जो है शुरू होता है। फिर आके बाबा कहते हैं कि दुनिया में लोग ये चाहते हैं कि इसमें इतना दुख है, तो कई लोगों को ये चाह होती है कि हम इस आवागमन के चक्र में, हम जो है इस सृष्टि में जो पाठ बजाने के लिए आए ही नहीं, लेकिन जिसको कि वो कहते हैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात उनकी भाषा में कहा, दुनिया की भाषा में कहा जाता है मोक्ष को प्राप्त होना। पर परमात्मा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में किसी भी आत्मा को मोक्ष कभी मिल नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जो है यदि जो है कम से कम पाठ बजाएगी तो एक जन्म के लिए तो ही आत्मा ऊपर से अपने घर से शांति धाम से नीचे उतर के एक जन्म का तो पाठ बजाएगी, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि आत्मा जो है नीचे उतर के आत्मा एक जन्म का भी पाठ नहीं बजाए। मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। कल्प की आयु जो है मैक्सिमम एक आत्मा 84 जन्म लेती है और मिनिमम जो है एक जन्म ले सकती है। तो यदि जो है नहीं भी कम से कम भी पाठ बजाए तो एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। इस आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती, इसलिए किसी को भी मोक्ष जो है मिल ही नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं कि जो है ये जो है जैसे जो है जो नॉर्मल झाड़ होता है उसमें जो है जो वृक्ष का झाड़ होता है उसमें बीज इतना छोटा होता है और उसमें ही पूरे वृक्ष की नॉलेज, पूरे वृक्ष का सार जो है विस्तार सार में समाया होता है। इसी तरह ये जो कल्प वृक्ष है, सृष्टि रूपी झाड़ जो है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा शिव। और इस झाड़ में, इस बीज में जो है पूरे कल्प सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो है पूरी नॉलेज भरी होती है। और इसी तरह जो है आत्मा में भी, आत्मा हर एक की आत्मा में भी हर आत्मा में कितने पाठ लेने हैं, क्या करना है, कितना जन्म लेना है, कब आना है, कब जाना है, ये सब पाठ जो है हर आत्मा में हर आत्मा की सीडी में भरा होता है। और फिर उस टाइम पे वो पाठ जो है इमर्ज हो जाता है और वो टाइम आत्मा जो है प्ले करती है। अदरवाइज़ जो है वो पार्ट जो है वो मर्ज रूप में रहता है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा जो है ये सृष्टि रूपी ड्रामा बहुत ही एक्यूरेट है। ये हर एक चीज़ अपने टाइम पे होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि हम कभी भी आ जाएं, कभी भी चल जाएं, नहीं। इस सब का एक विधि का विधान है। हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। जन्म अपने टाइम पे होता है, मरण अपने टाइम पे होती है। ये सब जो है एक पूरा ही जो है एक्यूरेट ड्रामा होता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे जो है बेहद का पिता जो कि जो परम पिता परमात्मा शिव है, वो क्या है, विदेही है। विदेही है मतलब उनको अपना शरीर नहीं है, वो अशरीरी है।
तो आत्मा के द्वारा, उनकी आत्मा में जो पार्ट है उसके द्वारा वो सृष्टि पे अवतरित होकर गीता ज्ञान देते हैं। इसी तरह जो है हम जो आत्माएं हैं जो कि सृष्टि रंगमंच पे आके शरीर लेती है, लेकिन आत्मा जो है वो आत्मा में पार्ट भरा होता है। इसलिए जो है हमें जो है यदि अपने परम पिता परमात्मा को याद करना होगा, परमात्मा को याद करना है, तो अपने को जो है विदेही बनाना होगा। अपने को आत्मा समझ के जो है परमात्मा तक हम जो है पहुंच सकते हैं, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। नहीं तो हमें वो जो है उनकी जो है हम उनसे कनेक्शन ही नहीं जोड़ पाएंगे, उनसे हम अपना मन बुद्धि की तार जो है मिला ही नहीं सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने को आत्मा समझ कर जो है परमपिता को याद करने की। फिर बाबा कहते हैं कि जो है मैं जो है किसी के ऊपर जो है आशीर्वाद या कृपा नहीं करता। कल भी बाबा ने कहा था कि मैं किसी के ऊपर आशीर्वाद या कृपा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं जब इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ तो मैं गीता ज्ञान देता हूँ। ये गीता का वही 18वां अध्याय, अभी जय संसार में जय सब जगह, वही गीता का 18वां एपिसोड चल रहा है। लास्ट अध्याय जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा का है, तो वही गीता ज्ञान में आके सब बच्चों को देता हूँ। तो मेरी कृपा यही है कि मैं श्रीमत देता हूँ, और उस श्रीमत पर जो जितना चलता है, जो जितना उसको पालन करता है, उतना जो है उसकी ज़िंदगी से जो है दुखों से जो है वो दुख जो है अपनी ज़िंदगी के जो दुख आने तो हैं, जो नूंद है, जो उसके पार्ट पे है आत्मा के, वो दुख आएंगे। लेकिन परमात्मा को अपने जीवन का, ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से क्या होता है, आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो जो है जो दुख जो है सूली के समान भी होगा ना, वो कांटे के समान बन जाता है, या राई के समान, पहाड़ के समान भी दुख होगा तो पहाड़ जो है राई बन जाता है, और फिर रुई भी बन सकता है। सोचो रुई कितनी हल्की होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा जो है आपको जो है डायरेक्ट सुख नहीं देगा, लेकिन सुखों को प्राप्त करने का रास्ता बताएगा, आपका गाइड बन के आता है और सुखों को रास्ता जाने का रास्ता बताता है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि इसमें जो है आपकी बुद्धि जो है बहुत विशाल होनी चाहिए, क्योंकि विशाल बुद्धि ही होगी तभी आपको हर एक बात जो है बहुत अच्छी तरह जो है कैच होगी, तभी आप जो है परमात्मा का भी रिगार्ड रख सकेंगे और परमात्मा की श्रीमत का भी रिगार्ड सकेंगे। श्रीमत का रिगार्ड रखने का मतलब है उसकी श्रीमत का पालन करना। तो इसके लिए अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना होता है। और इसके बाद बाबा ने कहा कि जो है ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है। ब्राह्मण जीवन जो है इस टाइम जो है तुम्हें परमात्मा मिला है, भगवान तुमको मिला हुआ है। तो भगवान को कहा जाता है वो प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। तो हम उस प्यार के सागर के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर भी वो मास्टर बच्चे हैं, तो मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं। वो प्रेम की अनुभूति हम में भी हो सकती है, हमें भी होती जाती है। तो जब जो है दुनिया में भी कहा जाता है कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी जो है पानी में बदल देती है। तो जब जो है भगवान के हम बच्चे बन गए तो हमारे अंदर भी वो प्रेम की शक्ति से जो भी हमारे संपर्क में आए, हमारे अंदर इतनी प्रेम की शक्ति होनी चाहिए। ब्राह्मणों के अंदर जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम इसके बाबा के बनने के बाद हमारे संपर्क में जो भी आए तो उसका भी हम जो है नेचर का परिवर्तन कर सके उसका, क्योंकि प्यार की शक्ति से हम उसमें भी जो है परिवर्तन ला सके। क्योंकि हमारे अंदर जो है आत्मिक प्यार जो है आजकल दुनिया का हर इंसान जो है, दुनिया की हर आत्मा जो है प्यार की निस्वार्थ प्यार चाहती है, स्वार्थ वाला प्यार नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया महज स्वार्थवश रह गई है। तो हर इंसान जो है निस्वार्थ प्यार चाहता है,
अनकंडीशनल, क्योंकि देने के मोड में कोई है नहीं, देने के मोड में कोई है ही नहीं, सब लेना चाहता है। तो जैसे परमात्मा हमें अनकंडीशनल प्यार देता है, उसी तरह बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे अंदर भी उतनी शक्ति आनी चाहिए कि हम भी अपनी प्यार की शक्ति से किसी का भी जीवन परिवर्तन कर सके। फिर अंत में बाबा ने कहा कि हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, तो अपनी विशेषताओं को पहचान कर उसको जो है बाबा की सेवाओं में लगाना। सपोज़ किसी के अंदर जो है बहुत अच्छी, किसी के वाणी में मधुरता है, अच्छा भाषण स्पीच दे सकते हैं, तो फिर उसी तरह ज्ञान दे सकते हैं। वो किसी के अंदर खाना बनाने की विशेषता होती है, वो जो है खाना बाबा के घर में जो है किचन की सेवा कर सकता है। इसी तरह जो भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, उनको जितना तुम कार्य में लगाओगे उतनी वो विशेषता जो है आपके अंदर जो है खिल के उठ आएगी, उतनी विशेषता का आपके अंदर विस्तार होगा, वो उसको खिलने का मौका मिलेगा और वो जो है आपकी विशेषता और जो है बढ़ती जाएगी, और जिस विशेषता के कारण जो है आप जो है आपकी जो पुरुषार्थ की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं उठती कला में आप चले जाएंगे। तो अपनी विशेषता को अपने अंदर दबा के मत रखो, उसको जो है सामने प्रकट करो, किसी भी तरह जो है उसको सामने लाना चाहिए। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं कि हमें मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं। बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज वो हुआ। आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। ये बाबा कलयुग के नज़ारे बता रहे हैं। ये भी दुख होता है। बाबा ने कहा है, दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुखधाम सुखधाम की भेंट वहाँ वह नहीं कर सकते। दुनिया वालों को दोनों सुखधाम का पता ही नहीं, इसलिए दोनों दुनिया वाले दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते सच है। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजुन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा, घोर अंधियारे में हैं, अब उन्हों को नज़दीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होती है। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े, जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ,
कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे कहाँ, अपने घर शांति धाम। नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है, ये तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं, सतयुग में ये होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ ये होगा। सतयुग तो याद आता है ना, सतयुग की स्थापना बाप करते हैं, पिछाड़ी में सारा नक्शल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीज़ें, ये है चैतन्य। इनका किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फ़र्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है, वहाँ सब सतो प्रधान हैं। तुमको सब सतो प्रधान होंगे, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ये है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुइये गुइये बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ही पता था बाबा इतनी बिंदी है, उसमें सारा पाठ भरा हुआ है, फॉरएवर हमेशा के लिए। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये कहते हैं इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, तो बजाते ही रहते हैं। कभी थकती आत्मा तो थकती नहीं है ना, आत्मा में तो सारा पाठ नूंदा हुआ है। और जैसे जैसे उस पाठ का टाइम आता है, वो पाठ आत्मा में इमर्ज होता जाता है, तो फिर वो पाठ बजाती जाती है। किसको भी पता नहीं, आत्मा थके भी थकती नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पालें। जब तक सुख में शांति में होंगे वहाँ थोड़े ही ऐसे कहेंगे, जब सुख शांति में होंगे तब तो मोक्ष की बात ही नहीं करेंगे। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन मोक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। आत्मा को सृष्टि पर उतरना ही पड़ता है पाठ बजाने के लिए। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने, ये कितना बड़ा ड्रामा, ह्यूज ड्रामा है। ये सारा ड्रामा तो कोई देख भी ना सके। कोई एक इंसान, एक आत्मा तो सारा ड्रामा देख कैसे सकेगी, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज़ देखी जाती है, गणेश हनुमान ये सब हैं भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल पहले भी यही किया होगा, ऐसे ही म्यूज़ियम बनाकर कल पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ये सब कुछ हुआ होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे, ड्रामा में नूंद है। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे, गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। बाबा ने तब कहा था इतने सालों पहले की मुरली है कि गली गली में ये ब्रह्मा कुमारीज़ का स्कूल होगा। और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि कितने ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर खुल गए हैं। और जो बाबा का ये जो गली गली में स्कूल होगा, इससे ये तात्पर्य है कि जिस घर से एक भी बच्चा ब्रह्मा कुमारीज़ में ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बन गया तो उस घर का वातावरण में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। कि किसी के घर में ज़्यादा होगा, किसी के घर में कम होगा, लेकिन परिवर्तन तो हर एक घर का माहौल में ज़रूर होना ही है। यही बाबा कहते हैं कि गली में घर घर में ये स्कूल होगा। सिर्फ धारणा करने की बात है। बोलो तुमको 2 बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? 2 बाप कौन से? एक पारलौकिक बाप जिसको तो भक्ति मार्ग से भी जानते हैं, जब भी कुछ परेशानी आती है
तो इशारा कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। एक तो वो हमारा बाप हो गया, दूसरा लौकिक माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, उनको ही पुकारते हैं। बड़ा कौन ठहरा, रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया। बाबा तो रास्ता बताते हैं, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा का रास्ता क्या है? बाबा का रास्ता है बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए, और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। क्या लिख दो? गीता पाठशाला। उसी नाम से ही बाबा कहते हैं लोग आपके घर आएंगे कि ये गीता पाठशाला के नाम से ही जाए, क्योंकि गीता तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है ना। तो सब हिंदुस्तान भारत में तो सब इसको जानते ही हैं और बाहर भी जानते हैं। तो केवल गीता पाठशाला के नाम से ये लोग आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे। चित्र तो ये बैच ही बस है। बाबा कहते हैं आपका बैच जो है ये सबको समझा देगा, पिछाड़ी में ये बैच ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है, मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। ये तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। बाबा की परमात्मा की याद के बिना और ये पतित, हम पतित से पावन बन ही नहीं सकते। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन बना भव, मन बुद्धि को मेरे से लगाओ, भगवान में लगाओ। ये जो है गीता से शब्द लिया गया है। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे, भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियाँ कराते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी कैसे कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियाँ कराते हैं और खुद भी तो अपने घर गृहस्थी में रहते हैं। वह गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते हैं। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। और सतयुग में क्या है? उसकी जो इस समय पुरुषार्थ करोगे उसकी प्रारब्ध, उसका फल सतयुग में मिलता है। इस टाइम प्रत्यक्ष फल तो मिलेगा, इस टाइम तो खुशी सुख शांति मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है तुम्हें सतयुग में 21 जन्मों के लिए उसकी प्रारब्ध मिलती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। वह ये भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है, ऐसी वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब जैसे वो तो बाबा के हम जिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में क्या आती है? लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि सुना है ना जादू है, ये भाई बहन बनाते हैं। अरे ये तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुख होता है, फिर कितना दुखी होते हो। ये है दुख की दुनिया। कलयुग क्या है? दुख की दुनिया है, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख ही अपार होगा। तुम कोशिश करो, लिस्ट बना। आज बाबा कह रहे हैं, कई दिनों से बाबा कह रहे हैं कि दुखों की लिस्ट बनाओ, 25-30 मुख्य दुखों की बात निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं, इस रथ द्वारा ब्रह्मा बाबा के। ये दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है, टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ, ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ बहेंगी, यहाँ इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है, ये अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसी कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर होता ही नहीं। किसका?
जो वेस्टर्न के जो है यादव लोग हैं, उनका ये बाबा कह रहे हैं यहाँ असर नहीं होता, यहाँ रक्त की नदियाँ बहती है, यहाँ गृह युद्ध चलेगा, रक्त की नदियाँ बहेंगी। अभी तैयारियाँ कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी ये बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया ख़त्म हो जाए, वह थोड़े ही लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीज़ थोड़े ही किसको दी जाती है। विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता, कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाए फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ी ही है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है। काल के काले बन जाएंगे, फिर वे खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। खुद भी समझ सकते हैं, इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम ये सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उसके लिए ही गाया जाता है कि ऋण क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उससे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनना है। सेकंड पॉइंट, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिनसे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया ना, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उठती कला में उठते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उठती कला में उठते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।